बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और आज हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 8 की आधा मशक। और बच्चों, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, और ये क्या हमारे पास MCQs टाइप हैं, और MCQs नंबर 1 से लेकर 6 तक उसने दिए हुए बुक के अंदर। तो बच्चों, दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त जवाब का हमने क्या करना है, इंतखाब करना है। जो सा हमारा जवाब दुरुस्त होगा उसके ऊपर हमने क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। तो बच्चों, जैसे हमें MCQ नंबर 1 दे दिया, हमारे पास क्या है, x-1 कॉमा y+1 मसावी 0,0 हो तो x और y बराबर है। हमने अगर इन दो पॉइंट को हल करें तो हमारा आंसर जो सा है ना दुरुस्त, वो हमने बताना है। तो बच्चों, जब भी किसी दो पॉइंट के दरमियान में अगर मसावी आ जाए, एक ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है। पॉइंट का मतलब क्या है, नुक्ता। किसी दो निकात के दरमियान में अगर मसावी आ जाए, इसका मतलब होता है x कोऑर्डिनेट x के बराबर है और y कोऑर्डिनेट y के बराबर होता है। x महवर के बराबर है, y महवर के बराबर होता है। जब भी किसी दो पॉइंट के दरमियान में मसावी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट x के बराबर है, y कोऑर्डिनेट y के बराबर है, यानी x महवर x के महवर के बराबर है। तो हम कर सकते हैं x महवर x के बराबर कर दिया, y महवर के बराबर कर दिया हमने इस तरह। तो बच्चों, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूं तो x की वैल्यू मेरे पास 1 है, y की वैल्यू -1 है। इन दो पॉइंट के दरमियान अगर मसावी आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये अबसीसा कहलाता है, ये ऑर्डिनेट कहलाता है। ये अबसीसा कहलाता है, ये ऑर्डिनेट कहलाता है। अबसीसा अबसीसे के बराबर कर देंगे, ऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे। तो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कौन सी आती है, 1 और -1। तो ये कहाँ पर मौजूद है, 1 और -1। तो बच्चों, ए जोज है, तो ए जोज के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों, ये था हमारे पास MCQs नंबर 1। इसी तरह अगर मैं बात करूं MCQs नंबर 2 की, MCQs नंबर 2 हमारे पास क्या दे दिया उसने, x,0 फिर मसावी 0,y। किसी दो नकात या नुक्ता, बात तो एक ही है। किसी दो नकात के दरमियान अगर आ जाए मसावी, किसी दो नकात के दरमियान में अगर मसावी आ जाए, उसका अबसीसा अबसीसे के बराबर है, ऑर्डिनेट के बराबर है। x महवर के बराबर है, y महवर के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, x महवर x के बराबर कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह y महवर के बराबर है, तो 0 इक्वल टू y आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो ये पॉइंट हासिल होता है। इन दोनों को अगर हम इन दो पॉइंट को हल करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, सी जोज के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों, ये था हमारे पास MCQs नंबर 2। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों, हमें क्या दे दिया उसने, नुक्ता दे दिया 2,-3। नुक्ते का मतलब होता है पॉइंट। तो हमें ये बताना है भी ये पॉइंट किस रबे के अंदर मौजूद है। तो बच्चों, ये मैंने क्या बना लिया, x महवर, और ये मैंने क्या बना लिया, y महवर। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो बच्चों, इसको x एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव की, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव की, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव की, यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव की। इसको कहते हैं पहला रबा, ये हमारे पास होता है दूसरा रबा, ये हमारे पास होता है तीसरा रबा, ये हमारे पास होता है चौथा रबा। ये पहला रबा एरिया है सारा, ये दूसरे रबे का एरिया, ये तीसरे रबे का एरिया, ये चौथे रबे का एरिया है हमारे पास।
तो बच्चों हमने ये बताना ये पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, पहले रबे के अंदर हमारे पास x भी पॉजिटिव का होता है और y भी पॉजिटिव का होता है। दूसरे रबे के अंदर x हमारे पास नेगेटिव का होता है और y हमारे पास पॉजिटिव का होता है। तीसरे रबे के अंदर x भी नेगेटिव का है और y भी नेगेटिव का है। चौथे रबे के अंदर x पॉजिटिव का और y हमारे पास नेगेटिव का होता है। तो बच्चों ये थी हमारे पास, तो ये देख लें x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की है और y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव की है। तो ये कौन से रबे के अंदर आता है, नकात, नुक्ता हमारे पास। तो बच्चों पहले x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की, y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव की। तो हमारे पास x पॉजिटिव का y नेगेटिव का, ये कौन से रबे के अंदर है, यहाँ पर x हमारे पास पॉजिटिव का है, y क्या है, नेगेटिव का। तो इसका कौन सा रबा बनेगा, चौथा रबा। तो इसका आंसर ये नुक्ता कहाँ पर मौजूद है, चौथे रबे के अंदर। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूँ MCQs नंबर 4 की, MCQs नंबर 4 है हमारे पास, और हमें ये भी बताना है ये बच्चों क्या कहलाता है, सिस्टम मस्तवी, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है, हमें x की वैल्यू -3, y की वैल्यू भी -3 दे दी। हमने ये नुक्ता बताना है, ये पॉइंट बताना है, ये कौन से रबे के अंदर मौजूद है। तो बच्चों x की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव की है और y की वैल्यू भी नेगेटिव की है। x भी नेगेटिव का है, y भी नेगेटिव का है। तो ये कौन से रबे के अंदर, x भी नेगेटिव का, y भी नेगेटिव का है। तो ये नुक्ता कहाँ पर मौजूद है, तीसरे रबे के अंदर। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, तीसरा रबा। तो तीसरा रबा कहाँ पर मौजूद है, सी जोज में। सी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 4। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं MCQs नंबर 5 की, MCQs नंबर 5 की, तो MCQs नंबर 5 हमारे पास हमें ये एक मसावात दे दी, y = 2x + 1 और x = हमें क्या दे दिया, 2। और हमने ये बताना अगर मैं इस मसावात के अंदर x की वैल्यू 2 दर्ज करवाऊँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या हासिल होती है। ये असल में MCQs नंबर 5 हमारे पास, ये हमें एक मसावात दे दी और x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, 2 इस मसावात के अंदर। तो y की वैल्यू हमने निकालनी है। तो बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया, x की वैल्यू मैं क्या दर्ज करवाऊंगा, 2 + 1। तो y = 2 दूनी 4 + 1, y = कितना आ गया, 5। तो y की वैल्यू हमें क्या हासिल होती है, 5। तो 5 कहाँ पर मौजूद है, d जोज के अंदर। d के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 5। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन MCQs की। वो कौन सा नुक्ता मसावात के ग्राफ पर वाक़या है। तो बच्चों ये हमें ये बताना भी, ये हमें एक मसावात दे दी 2x और हमें ये 4 पॉइंट दे दिए। हमें ये बताना है भी ये इन चारों पॉइंट में से कौन सा नुक्ता है जो इस मसावात के ऊपर मौजूद है, इस मसावात की लाइन के ऊपर मौजूद है। मान लो भी ये मसावात की लाइन बन गई, ये इस मसावात की लाइन है। हमें ये चेक करना है, ये 4 पॉइंट उसने दे दिए, ये चारों पॉइंट इस मसावात पर मौजूद हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट, इन चारों पॉइंट में से कौन सा नुक्ता, इन चारों नुक्तों में से कौन सा नुक्ता इस लाइन के ऊपर मौजूद है, इस लाइन की मसावात पर मौजूद है। तो हम क्या कर लेंगे, बारी बारी पुट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा, ये वाला पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, हम दर्ज करके देख लेंगे। तो बच्चों हमारे पास अगर इनमें से कोई पॉइंट, बारी बारी मैं पॉइंट दर्ज करवाऊंगा इस मसावात के अंदर, अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, वो नुक्ता इस मसावात के ऊपर वाक़या है। ये असल में सवाल। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू मेरे पास 2 है और ये वाला 2 इसी तरह आ गया। x की वैल्यू 1 दर्ज करवाएंगे तो हमारे पास 2 = 2 आ गया। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास, अगर मैं ये वाला पॉइंट इस मसावात के अंदर दर्ज करवाता हूँ तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट
इस मसावात के ऊपर वाक़या है। तो बच्चों इसका कौन सा जोज बनेगा? ए। अगर आप ये पॉइंट इसके अंदर दर्ज करवा कर देख लें, लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आएगा। सिर्फ यही पॉइंट आप दर्ज करवा के देखेंगे ना, हमने बारी बारी ये चारों पॉइंट दर्ज करवा के देखने हैं। अगर लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इस मसावात के ऊपर ये पॉइंट क्या है? वाक़या है। ये था हमारे पास MCQs नंबर 6। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 480 पे वीडियो देखें या 720 पे वीडियो देखें, और अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनकी स्क्रीन है ना हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड पूरा नज़र आए। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।